अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। भटकल से ताल्लुक़ रखने वाले 11 साला फ़लाह इब्ने फ़य्याज़ एमजे ने दिल्ली में मुनाक़िदा नेशनल लेवल कराटे के मुकाबले में कामयाबी हासिल करके इंटरनेशनल लेवल मुकाबले के लिए मुंतख़ब हो गए हैं, जो कि फ़रवरी में दुबई में मुनाक़िद होने जा रहा है। उनके कोच अमर शाबंदरी का कहना है कि ये पहला मौका है कि कोई भटकली इंटरनेशनल सतह के लिए मुंतखब हुआ है। बता दें कि 5 और 6 नवंबर को बेंगलुरु में मुनाक़िदा स्टेट लेवल कराटे मुकाबले के लिए उत्तर कन्नड़ जिला समेत रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से 500 मुसाहिमीन ने हिस्सा लिया था, जिसमें से फलाह एमजे नेशनल लेवल के लिए मुंतखब हुए हैं। नेशनल लेवल मुकाबले में जिसमें 20 रियासतों से तकरीबन 2000 मुसाहिमीन ने शिरकत की थी, उसमें से फलाह एमजे ने तीसरा मकाम हासिल कर लिया है और अब वो फरवरी में वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के तहत दुबई में मुनाक़िद हो रहे यूथ कराटे चैंपियनशिप मुकाबले में हिस्सा लेंगे। वज़रे कि फलाह एमजे भटकल आज़ाद नगर में वाक़ अमर शाह कराटे एंड फिटनेस एकेडमी से जुड़े हुए हैं, जिसके जिम्मेदार अमर शाबंदरी हैं। उनके मुताबिक चाहे मुकाबला स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो, हुकूमत जो है सिर्फ एंट्री फीस अदा करती है, जबकि बकिया अखराजात मुसाहिम को खुद बर्दाश्त करने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले में उनकी शिरकत को यकीनी बनाना अब तमाम भटकली अहबाब की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान में जिस तेजी से बुलडोज़र कल्चर फ़रोग पा रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। खासकर बीजेपी हुक्मरान रियासतों में इसका नाजायज़ इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसकी मिसालें माजी में देखने को मिली हैं और अब यही कल्चर इंसाफ का पैमाना बनता जा रहा है, जिस पर बीजेपी हुकूमतें खुद पर फ़ख्र भी महसूस कर रही हैं। अब बिहार के पटना हाई कोर्ट के जज ने बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ बेहद सख्त तबसरा किया है। दरअसल पटना हाई कोर्ट के जज ने खातून के घर को मुबैना तौर पर मुनहदिम किए जाने के लिए बिहार पुलिस को सख्त फटकार लगाई है और अब ये वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर भी किया जा रहा है और जज की बेबाकी को भी सराहा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर इस तरह के जज बीजेपी हुक्मरान रियासतों में हों तो फिर हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस जुल्म करने से बाज आ जाएगी। भी बुलडोजर चलने लगा। ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? हाईकोर्ट के जज ने पुलिस इंतजामिया की कार्रवाई पर एतराज जाहिर करते हुए अपने हुक्म में लिखा है कि पुलिस इंतजामिया ने अराजी माफिया से रिश्वत लेकर कानून की खिलाफ वर्जी की है और मुतासरा का घर बुलडोजर से गिरवा दिया है। वादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का, कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। साथ ही जज ने मुतासरा को इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि इस मामले में थाना समेत जिन भी अफसरान ने कानून के खिलाफ काम किया है वो उनकी जेब से 5 लाख रुपए वसूल करवाएंगे। 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको, घर तोड़ने का मुआवजा पर्सनल पॉकेट से। जनता दरबार अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। आ गया एसएचओ का अब सप्लीमेंट्री देना है और सबका बारात लेकर आइएगा। और यूथ कांग्रेस के सदर बीवी श्रीनिवास ने भी अदालत की समाअत पर मबनी ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। साथ ही श्रीनिवास ने लिखा है कि जज साहब को लाखों सलाम, बुलडोजर बाबा को ये वीडियो दिखाई जाए। बता दें कि पटना के आगम कुआं थाना इलाके में एक घर को गैर कानूनी तजावुजात बताकर बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इस सिलसिले में मुतासरा ने पुलिस पर अराजी माफिया के साथ साठ घाट का इल्जाम लगाते हुए हाईकोर्ट से इंसाफ की अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने इस मामले में समाअत की और इस तरह का तल्ख तबसरा किया है। जेएनयू के साबिक तलबा लीडर उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की अदालत ने दिल्ली फसादात के एक मामले में बरी कर दिया है। दिल्ली फसादात के सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल के बयान की बुनियाद पर उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अपने बयान में कांस्टेबल ने कहा था कि 24 फरवरी 2020 में चांदबाग के पास एक भीड़ जमा थी और वो पत्थरबाजी कर रही थी। कांस्टेबल का कहना था कि पत्थरबाजों में खालिद सैफी और उमर खालिद भी शामिल थे। हालांकि कोर्ट ने अक्स किया कि उन दोनों के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है, जिसकी बुनियाद पर कोर्ट ने उन्हें इस केस में इल्जामात से बरी कर दिया है। फिलहाल दोनों मुलजिमीन यूएपीए मामले में अदालती हिरासत में हैं और वो अब इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद भी जेल से रिहा नहीं होंगे। उमर खालिद के वालिद ने इस फैसले पर कहा कि लड़ाई काफ़ी सख्त रही है, लेकिन हम इंसाफ के लिए पुरुम्मीद हैं। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि उनका बेटा जल्द से जल्द जेल से रिहा हो जाएगा। उनके वालिद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि उमर बहादुरी के साथ जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उस पर लगाए गए तमाम इल्जामात मनगढ़ंत हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा काफ़ी मजबूत था और जब भी हम उनसे मिलने गए
तो उसने हमेशा हमें तसल्ली दी और उसने हार नहीं मानी। काबिल ज़िक्र है कि फरवरी 2020 में शिमाल मशरक़ी दिल्ली में CAA और NRC के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे हुए थे और उस दौरान ही वहाँ फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद हुआ था, जिसके बाद जिसमें करीब 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे। उस दौरान चूँकि CAA NRC के खिलाफ एहतिजाज हो रहे थे तो एहतिजाजी मुजाहरों में शामिल उमर खालिद, खालिद सैफ़ी और सफूरा ज़रगर जैसे कई तलबा लीडरों ने उसमें हिस्सा भी लिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो है दिल्ली फसादात की साजिश के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब मुस्लिम आबादी को लेकर आसाम के वज़ीर-ए-आला हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान का जवाब देते हुए सियासी रहनुमा मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने हिंदुओं को एक ऐसी सलाह दे डाली जिस पर अब तनाज़ा खड़ा हो गया है। हिंदुत्व लीडरान ने उसे हिंदुओं की तौहीन करार दिया है और उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहाँ बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से इतने बच्चे बढ़ेंगे? मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। उनके इस बयान पर हंगामा आराई शुरू हो गई और जिसके बाद अजमल ने सफाई भी पेश करते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। अजमल के सियासी मुखालिफिन ने उनके रिमार्क्स को गुजरात असम्बली इंतखाबात से जोड़ा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि AIUDF के सरबराह भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो कि गुजरात में इक़्तिदार को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी अजमल पर अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स पर BJP के साथ साजबाज का इल्ज़ाम लगाया और गुवाहाटी में उनका पुतला भी जलाया है। दिल्ली में MCD इंतखाबात के लिए तमाम 250 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शदीद सर्दी के बावजूद सुबह से ही वोट डालने के लिए लोगों में जोश व खरोश नजर आ रहा है। पोलिंग मराकिज़ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। पोलिंग शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी और नताइज 7 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इस बार BJP, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सहरुखी मुकाबला है। MCD इंतखाबात में 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में पार्लिमानी सीट मैनपुरी असम्बली हल्के, रामपुर सदर और कथौली पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम हफ्ते के रोज़ इख्तिताम पजीर हो गई है। इन तीनों सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं इससे कबल राष्ट्रीय लोक दल के कौमी सदर जयंत चौधरी हफ्ते को SP उम्मीदवार आसिफ राजा की हिमायत में रामपुर पहुंचे थे। इस दौरान जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने अवाम से SP उम्मीदवार आसिफ राजा को वोट देने की अपील की। इस दौरान आजम खान ने BJP पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि योगी जी मुझे, मेरे बेटे और मेरी बीवी को असम्बली के सामने गोली मार दें। मेरा गुनाह है, मेरी औलाद का गुनाह है, मेरी बीवी का गुनाह है। जाओ और तुम्हारे ऊपर अपना खून माफ करता हूं। विधानसभा के सामने खड़ा करके हम 4 लोगों को गोली मार दें। योगी जी तो गुस्से में रहते हैं, छोटा मोगैम्बो कहते हैं उनको कुछ लोग। मैं उनको भी कहूंगा कुछ मुस्कुराओ यार। मैं जानता हूं आप टेंशन में हो, प्रदेश संभल नहीं रहा, बहुत झूठ बोल बोल के यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या करें? इन्होंने वादा किया था कि किसान के घर 5 साल बिजली नहीं आएगी, बिल नहीं आएगा बिजली का। अब मीटर लग रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाह रहा हूं आपकी, उनकी तैयारी क्या है? अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, प्रीपेड बिजली की व्यवस्था होगी। पहले आप बिजली के लिए पैसा जमा करोगे, उसके बाद बिजली मिलेगी। BJP के उम्मीदवार के हक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए गुजरात में UP के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि महात्मा गांधी की ख्वाहिश के मुताबिक अब कांग्रेस को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि बापू यही चाहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को तहलील किया जाए और हम भी यही चाहते हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि गुजरात से कांग्रेस को खत्म करने की शुरुआत की जाए। साथ ही योगी ने UP में चलाए जा रहे बुलडोजर की सियासत पर भी फख्र का इजहार किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब कांग्रेस के लोग बापू से मिलने आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए गए थे, उनसे कहा कि कैसे कांग्रेस को चलाना है। उन्होंने कहा देश आजाद हो गया है, कांग्रेस की आवश्यकता नहीं, इसको विसर्जित कर दीजिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस को विसर्जन का जो सपना बापू का है,
उस सपने को साकार करने का वक्त आ गया है। मुल्क में बढ़ती चीनी फौज की दरअंदाजी पर मरकजी हुकूमत की खामोशी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि चीनी फौज हिंदुस्तानी इलाके के अंदर मुसलसल मुस्तकिल शेल्टर बनाकर मुल्क की सालमियत को चैलेंज कर रही है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले पर खामोश है और उनकी खामोशी तशवीशनाक है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथे ने कहा कि चीनी फौज ने सरहद पर डेप्सांग और डेमचोक में मुस्तकिल मराकज़ कायम कर रखे हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें बेदखल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा कि शुमाली लद्दाख में दरअंदाजी को मुस्तकिल करने की कोशिश में चीन ने डेप्सांग में 200 मुस्तकिल पनाहगाहें कायम की हैं और ये तमाम पनाहगाहें LAC के 15 से 18 किलोमीटर के अंदर बनाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीनी हुकूमत के इस इक़दाम पर मोदी हुकूमत खामोश बनी हुई है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक अमर है। ईरान में मासा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद मुल्क में जारी मुजाहरों के दौरान अब ईरान हिजाब के कानून का असर-ए-नौ जायजा लेने पर आमादा हो गया है। ईरानी अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मुंतजरी ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया हिजाब के हवाले से बनाए गए कानून का जायजा ले रही है। हिजाब के कानून में किसी मुमकिना तब्दीली के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कुछ नहीं कहा है, ताहम इस सिलसिले में बनाई गई जायजा कमेटी बुध को पार्लियामेंट के सकाफती कमीशन से मुलाकात भी कर चुकी है और 1 या 2 हफ्तों में उसका नतीजा सामने आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मगरबी ममालिक के इत्तेहाद ने फैसला किया है कि समंदरी रूसी खाम तेल के 1 बैरल की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत $60 होनी चाहिए और इससे ज़्यादा कीमत पर ख़रीदने वाले ममालिक को उस ख़रीदारी से रोकना होगा। कीमत की इस हद को मुकर्रर करने का मकसद रूस को खाम तेल की ख़रीदारी से हासिल होने वाले मुनाफे को कम से कम रखना बताया जा रहा है। मगरबी इत्तेहादी ममालिक समझते हैं कि ज़्यादा कीमतों से रूस की आमदनी में इजाफा होता है और पुतिन इस आमदनी को यूक्रेन में जारहियत पर इस्तेमाल करेंगे। रूसी समंदरी खाम तेल की कीमत की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ रवां बरस सितंबर में सनाती ममालिक के G7 ग्रुप के इजलास में रखी गई थी। इस ग्रुप में बड़े सनाती ममालिक अमरीका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन का कहना है कि मगरबी ममालिक की तजवीज़ करदा रूसी तेल की खरीदारी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत $60 नहीं बल्कि उसकी निस्फ होनी चाहिए, जिससे रूस की मईशत को दचका पहुंचाया जा सकता था। वही रूस ने इस पर रद्दामल जाहिर करते हुए कहा कि वो उस कीमत को नाफिज करने वाले ममालिक को तेल की फराहमी नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।